अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके। आज हम एक नया और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि मैं हर वक्त अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग ज़िंदगी के जो आपके हिस्से हैं उन पे बातें कर रही होती हूँ। कभी कोई सोशल टॉपिक होता है, कभी कोई इकोनॉमिक उससे रिलेटेड होता है। आज मैं एक छोटी सी चीज़ है जो बच्चों से रिलेटेड है, उसके ऊपर बात करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ ट्रांसफरिंग टॉक्सिसिटी टू योर किड्स। अच्छा, अब पूछेंगे कि जी ट्रांसफरिंग टॉक्सिसिटी टू योर किड्स का मतलब क्या है। ट्रांसफरिंग टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि आपके जो बच्चे हैं, जब वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अक्सर माँ और बाप सबसे जो बच्चों का महवर होता है, हर चीज़ में सबसे आगे पेरेंट्स होते हैं। आपके रोल मॉडल भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं। होता क्या है कि जब शादी होती है दो लोगों की, तो उसमें कई दफ़ा, ये एक रैंडम मैं बात बता रही हूँ, कि कई दफ़ा रिश्ते जो हैं वो उतने स्मूथ नहीं होते जितने के होने चाहिए। मीनिंग समटाइम्स मदर की सास से नहीं बनती, समटाइम्स फादर की अपनी सास से नहीं बनती, मदर फादर दोनों की मदर जो हैं उनकी अपने हस्बैंड की बहन से नहीं बनती, या उनके हस्बैंड के भाई से नहीं बनती, जो कुछ भी है। ये मैं इस एंगल से कह रही हूँ कि हमारी आदत होती है कि वी हैव दिस हैबिट कि अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो हम अपने बच्चों के सामने उन लोगों की बुराइयाँ करें कि तुम्हारी चच्ची ऐसी हैं, या तुम्हारी ताई ऐसी हैं, या तुम्हारी फुप्पो ने देखो तुम्हारे अब्बा को ऐसे बोला था, या खाला ऐसे करती हैं, या यू नो सो मैनी थिंग्स, या दादी ने ऐसे किया था, दादी की वजह से अब्बू और मामा की लड़ाई हो गई, एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड मैनी अ टाइम्स बच्चों के अंदर रिश्तेदार, दादी, फुप्पी, खाला, आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट, आपके दूसरे रिश्तेदारों के अगेंस्ट आपको टॉक्सिसिटी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। टॉक्सिसिटी से मतलब ये है कि नेगेटिविटी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। होता क्या है कि हम उस वक्त तो ये रियलाइज़ करते नहीं हैं कि इसका अफ़ेक्ट क्या होगा। इवेंचुअली होता क्या है कि हम इस तरह करते हैं कि हम ये सारी बातें तो कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप ये नहीं रियलाइज़ कर रहे होते कि वो जो बच्चों के जहन होते हैं वो बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं। वो सारी बातों को, सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एंड समहाउ और दी अदर वो बच्चे उन लोगों के बारे में परसेप्शंस बना लेते हैं जो कि आपके इन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर दफ़ा वो अच्छे ही लोग होते हैं या वो बुरे ही लोग होते हैं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। बात ये है कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, यू आर बीइंग टोल्ड फुप्पो ऐसी हैं, खाला ऐसी हैं, ताया ऐसे हैं, चचा ऐसे हैं, फुप्पो ऐसी हैं, मतलब ऑल द टाइम। इवेंचुअली क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं तो बड़े होते होते आपकी उन लोगों के ऊपर तो जो उनसे आपकी एक नफ़रत सी जो बन जाती है वो तो रहती ही है। साथ में ये होता है कि वो आपकी एज अ पर्सनैलिटी आपको डिस्ट्रस्ट सिखाती है। मीनिंग ये कि वो आपको किसी भी रिलेशनशिप पे भरोसा करना नहीं सिखाती। एंड व्हाट हैपन्स इज़ व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड इनटू अनदर फैमिली, तो वो सारा बर्डन ऑफ दोज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वो अपने साथ लेके अब दूसरे घर में जाएगी। अब घर में जब वो दूसरे घर में एंटर करेगी तो हमेशा, क्योंकि उसने अपनी अम्मा को सुना है कि फुप्पो तो बुरी हैं और चचा तो बुरे हैं और दादी तो ऐसी हैं, तो पहला तो उसका होगा जी डिफेंस मैकेनिज़्म कि मैं ये बना लूँ कि जी मेरी सास तो हैं ही बुरी, और ये नंद से तो बच के ही रहो, ये तो फ़ौरन ही मुझे खा जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह जो नंदे होती हैं वो फरिश्ता सीरत होती हैं या वो बिल्कुल ही कोई परियों जैसी होती हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप, वाई कांट इट बी कि अगर बड़ों की कोई बात है तो वो बड़ों में रहे। अगर आपको अपनी नंद से कोई प्रॉब्लम है, आपको अपनी भाभी से कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने हस्बैंड के भाई से या उनकी अम्मा से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को अपने हस्बैंड और अपने तक रखें। अक्सर आप देखते होंगे जब डिवोर्सेस होती हैं तो डिवोर्सेस में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है दैट दे नीड टू चूज़ बिटवीन द मदर एंड द फादर। और उसमें जो सबसे बड़ी रैट रेस होती है वो ये होती है कि माँ जो होती है वो शी इज़ हेल बेंट ऑन द फैक्ट कि मैं पॉइजन करूँ अगेंस्ट द फादर्स फैमिली एंड द फादर इज़ हेल बेंट टू कैरेक्टर असैसिनेट द मदर एंड द मदर्स फैमिली। वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड इज़ आप अपने बच्चों के अंदर से द आइडिया और द जो ट्रस्ट है टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज, आप उस आइडिया को उन बच्चों के अंदर से हटा रहे हैं।
जब आप ये सब कुछ करते हैं, आप अपने बच्चों को तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारी अम्मा ने ये किया, तुम्हारी अम्मा ने ऐसे किया, तुम्हारी नानी तो ये करती हैं, तुम्हारे सेम बाय द सेम टोकन अब्बा के लिए तुम्हारे अब्बा तो हर वक्त बाहर ही रहते हैं, तुम्हारे अब्बा की तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, और ये सारी बातें आपका अपना गुस्सा है, आपकी अपनी रिजेंटमेंट है। इसको आप अपने बच्चों पर ट्रांसफ़र करेंगे, उससे आपको रिलीफ शायद टेम्परेरीली थोड़ा मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली ना आपको उससे रिलीफ मिलेगा, और आप अपने बच्चों के अंदर वो सारी अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी रिजेंटमेंट, अपनी एंगर, अपना हेट, ये सब कुछ ट्रांसफ़र होता है उन बच्चों के अंदर, और ये ट्रॉमा की शक्ल में फिर इवेंचुअली आप एक छोटे से बच्चे से जो डिसीजंस हम बड़े लोग इतनी मुश्किल से लेते हैं, आप एक छोटे से बच्चे से 5 साल का, 8 साल का, 9 साल का, आप उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये आपको बताए कि नहीं मैं मम्मा मेरी फेवरेट है या बाबा मेरे फेवरेट है। ये नहीं हो सकता। एंड टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ चाइल्ड इज़ टोटली अनरीजनेबल। आपने अगर यही गेम्स खेलनी है तो फाइंड समबडी एल्स, बिकॉज पहली बात तो ये, देन यू आर नॉट वर्थ कॉलिंग एन अडल्ट, बिकॉज अडल्ट डोंट डू दिस। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, भाइयों में झगड़ा हो गया, भाई बहनों में झगड़ा हो गया, कई कई साल लोग नहीं मिलते आपस में, लेकिन डज दैट मीन कि आप अपने बच्चों को उस लड़ाई का या उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनाएं? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। अगर आपकी और आपके फादर की फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब मैं हूँ, तो अगर मेरे फादर से लड़ाई हो जाए और मैं कहूँ जी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं अब आपसे नहीं मिलना चाहती, एंड आई पार्ट माई वेज विद माई फादर, डज दैट मीन आई हैव टू टेल माई चिल्ड्रन ऑल्सो कि जी तुम भी नाना को देखोगे तो नाना को सलाम ना करना, मैं उनसे बात नहीं कर रही, तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? वॉट आर यू टेलिंग दैम? यू आर टेलिंग दैम डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अ रिलेशनशिप। नहीं जी, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी नंद के साथ। उनका रिलेशनशिप नंद और भावज वाला नहीं है। आपके बच्चे का उस औरत से या उस लड़की से एक फुप्पी का रिलेशनशिप है। दैट इज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप देन वॉट यू हैव विद दैट लेडी। आप एक सेपरेट एंटिटी हैं। अगर आपका झगड़ा है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारी फैमिली में लड़ाइयाँ हुई हैं, हमने कभी अपने कज़न से मिलना नहीं छोड़ा, कोई आपस में किसी की कोई अनबन हो गई, हमने कभी आपस में बातचीत करनी बंद नहीं की, कभी भी नहीं हुआ। एंड बाय द सेम टोकन जो दूसरे थे बड़े दूसरी साइड पे, दे ऑल्सो डिड द सेम थिंग। दे ऑल्सो डिडंट से कि नहीं जी हमारा झगड़ा है तो आप भी नहीं मिलेंगे आपस में, आप भी बात नहीं करेंगे। तो टू मेक यू अंडरस्टैंड द आइडिया दैट बच्चे don't deserve to be treated this way, they don't deserve to face all these things at such young ages. They should know about love, they should know about compatibility, they should know about friendships, they should know about accommodation, they should know about the goodness of relationships, not the toxicity that is there in जो adults के साथ जो एक toxicity आती है, वो बच्चों में डालना is hazardous to their health and to their future also. बिकॉज इवेंचुअली वो सारा कुछ मवाद बन जाता है और आगे जाके फिर वही चीज़ें अनफोल्ड होती हैं उनकी लाइफ्स में, एंड देन वही चीज़ें जो उनको याद होती हैं, जो उन्होंने सीखी होती हैं अपने घरों में, अपने बचपन में, वो वही चीज़ें आगे दोबारा रिपीट करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक टेप चल रही है, एक यहाँ से टेप शुरू होती है, चीज़ें होते 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 एक फुल साइकिल होती है, एंड देन ठक करके टेप बंद हुई एंड इट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। So whenever next time you are talking bad about your mother-in-law, you're talking bad about your khala, or you're talking bad about the phuppi or the bhabhi or whoever it is, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ औरतें करती हैं, मर्द भी करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में कोई गीबत कर रहे हो या अपने सिर्फ वेंट ही कर रहे हो, तो ध्यान रखें और ये ऑब्ज़र्व कर लें चलें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो आपको सुन रहा होगा। पहले ज़मानों में जब बड़े बात कर रहे होते थे, किसी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट हो गया, किसी बदतमीज़ी पे कोई बात हो गई, किसी छोटे ने किसी बड़े से बदतमीज़ी कर दी, तो जो घर के बच्चे होते थे उनको उस वहाँ से दे वर रिमूव फ्रॉम दैट सिचुएशन कि आप जाइए, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। मगर आजकल ऐसा कोई फ़िल्टर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे वो अगेन बात वही है, फिर वही सिंगल फैमिली होम्स हैं, सिर्फ मदर फादर और बच्चे। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिली में आपको रख रखाव, तमीज़, तरीक़ा, तहज़ीब, लिहाज, हर चीज़ बताई जाती थी। अब वो सब है नहीं, और फिर अब हम ज़्यादा ही कुछ इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, तो हमारा जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं, राइट। तो सिर्फ
जो मेरा कहने का मकसद था वो ये था कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी किसी रिलेटिव जानने वाले के बारे में बुराई कर रहे हों तो आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप ये देखेंगे एंड यू विल नोट कि वो आपको सुन रहा है। ही इज़ intently listening to what you are saying. We don't even realize it. So next time if there's an argument in the house, if there's any problem that you're facing with the family or anybody, even with the servants, तो be aware कि बच्चे को आप उस सिचुएशन से निकाल दें। बच्चों को अपनी टॉक्सिसिटी का पार्ट मत बनाएं। Not saying at any by any means कि आप एक टॉक्सिक इंसान हैं या फिर आप एक बुरे इंसान हैं। Saying only दैट जो भी उस वक्त आपका एक टेम्प्रेरी भी जो गुस्सा निकलेगा वो आपके लिए बहुत टेम्प्रेरी होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट जो बच्चे पर आएगा वो बहुत गहरा होगा। सो ट्राई एंड कीप योर पिक योर फाइट्स एंड चूज देम एंड बी वेरी विजिलेंट कि आप किसके सामने क्या बात कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। थैंक यू सो मच।